हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएन हॉरर स्टोरी चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दो सच्ची पैरानॉर्मल स्टोरी। इन दोनों पैरानॉर्मल स्टोरी में तो एक है मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है और दूसरी स्टोरी मैंने एक वेबसाइट से ली है। उस वेबसाइट पर अपने साथ घटी हॉरर इंसिडेंट सभी लोग शेयर करते हैं। खैर, तो कहानी पर वापस आते हैं। तो पहली स्टोरी शुरू करते हैं। पहली स्टोरी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे शिवराज जी ने भेजी है, तो बाकी की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम शिवराज है। मैं असम राज्य के सिलचर शहर का रहने वाला हूँ और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो अभी मेरे साथ कुछ ही महीने पहले घटी थी। दरअसल मैं जॉब करता हूँ और मेरे पास एक स्कूटी है जिससे मैं घर से ऑफिस तक का आना जाना करता हूँ। तो अभी कुछ महीने पहले की ही बात है कि एक दिन ऑफिस में काम ज्यादा था, तो काम निपटाते निपटाते मुझे रात के लगभग 12 बज गए। फिर मैंने अपना सारा काम खत्म करके रात के 12 बजे ऑफिस से छुट्टी कर ली। उसके बाद मैं अपनी स्कूटी लेकर ऑफिस से अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं अभी अपने घर के आधे रास्ते ही पहुंचा था कि एकदम से मेरी स्कूटी बंद हो गई। स्कूटी के बंद होते ही मैं सोचने लगा कि अभी तक तो ये बिल्कुल सही चल रही थी, फिर अचानक इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये बंद हो गई। फिर मैं अपनी स्कूटी से नीचे उतरा और चेक करने लगा कि स्कूटी में क्या दिक्कत है। मैं स्कूटी को चेक कर ही रहा था कि तभी अचानक से किसी औरत के बहुत जोर से चीखने की आवाज मुझे सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि उस समय उस सुनसान सड़क पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। फिर डर के मारे मैं जल्दी जल्दी अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्कूटी तो जैसे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश में लगा हुआ ही था कि तभी मुझे अपने पीछे से पायल की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत मेरे पीछे है और पायल पहनकर चल रही हो। उस आवाज को सुनकर डर के मारे मेरी क्या हालत हुई थी ये मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। फिर मैंने हिम्मत करके अपने पीछे की ओर तरफ नजर घुमाई जिस तरफ से आवाज आ रही थी। फिर पीछे की तरफ मैंने देखा कि एक औरत मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर खड़ी है। उस औरत ने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसने अपना पूरा चेहरा घूंघट से ढक रखा था। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उस औरत को देखकर मैं इतना डर गया कि कुछ सेकंड के लिए मैं जहां था वहीं जम गया। फिर अचानक से मुझे होश आया और मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही मैं दोबारा से अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने लगा और इस बार मेरी स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी बहुत तेज स्पीड से भगाई। गाड़ी ज्यादा तेज भगाने के चक्कर में मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और मैं थोड़ा ही आगे बढ़ते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरा हाथ टूट गया। मैं सड़क पर गाड़ी लेकर पड़ा था और दर्द के मारे कराह रहा था। इतने दर्द में भी मैं डर रहा था कि कहीं वो चुड़ैल आकर यहाँ मुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति कार लेकर जा रहा था। उसने मुझे अपनी कार में बिठाकर मुझे घर तक छोड़ दिया। मेरी स्कूटी भी मेरे भाई वहाँ से ले आए। फिर मैंने वो औरत वाली बात अपने घर वालों को बता दी। तो अगले दिन हाथ का प्लास्टर कराने के बाद मेरे घर वाले मुझे एक बाबा के पास ले गए। फिर मैंने रात वाली सारी घटना उस बाबा को बता दी। तो मेरी बात सुनकर उन बाबा ने कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, वरना वो चुड़ैल तुम्हारी जान भी ले सकती थी। फिर उन बाबा ने मुझे एक ताबीज पहनने को दिया और कहा कि अब तुम्हें उस चुड़ैल से डरने की कोई बात नहीं और अब बिल्कुल निडर होकर तुम अपने काम पर जा सकते हो। उस ताबीज को पहनने के बाद से अब तक मेरे साथ कोई भी घटना नहीं हुई। लेकिन अब मैंने ऑफिस में रात को देर तक रुकना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ दोबारा वैसी घटना हो। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना जो कि मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, जिसमें उसका सामना एक चुड़ैल से हो गया था। खैर, अब मैं सुनाता हूँ दूसरी घटना जो कि मैंने एक वेबसाइट से ली है और उस वेबसाइट पर लोग अपने साथ घटी सच्ची रहस्यमयी घटना और सच्ची घटनाएं शेयर करते हैं। इस कहानी को संजय नाम के एक व्यक्ति ने उस वेबसाइट पर डाला था। तो आगे की कहानी मैं आपको संजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय है और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी घटना शेयर करने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे दादाजी के छोटे भाई के साथ घटी थी। तो कहानी पर आते हैं। मेरे दादाजी एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरे दादाजी गांव से दूर शहर चले गए। शहर जाकर मेरे दादाजी वकील बन गए और वहां वकालत करने लगे। वहीं मेरे दादा के छोटे भाई गांव में ही रहकर खेती किसानी करते थे, लेकिन वो हर हफ्ते मेरे दादाजी से मिलने शहर जाया करते थे। मेरे दादाजी के भाई बस से ही शहर जाते थे और बस से ही शहर से गांव वापस आते थे। ये घटना सन 1974 के समय की है। उस समय हमारे देश आज के जितने डेवलप नहीं थे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी उस समय अच्छी नहीं थी। मेरे दादाजी के गांव से शहर के लिए 1-2 बसें ही चलती थी। तो एक बार की बात है, मेरे दादाजी के छोटे भाई मेरे दादाजी से मिलकर शहर से गांव वापस आ रहे थे। वो रात के 11 बजे बस पर बैठे और बस को गांव पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगने वाला था। शहर से गांव के बीच रास्ते में बहुत से घने जंगल पड़ते थे, जो कि रात के समय बहुत ही भयानक लगते थे। लेकिन मेरे दादाजी के भाई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो हर हफ्ते गांव से शहर आते जाते रहते थे, इसलिए उनकी आदत हो गई थी वहां से आने जाने की। खैर, मेरे दादाजी के छोटे भाई जब बस पर बैठे तो उस वक्त तो बस बिल्कुल खाली थी। उस समय बस का कंडक्टर और बस का ड्राइवर ही था और वो दोनों भी मेरे दादाजी के भाई को अच्छे से जानते थे, क्योंकि मेरे दादाजी के छोटे भाई ज्यादातर उसी बस से गांव से शहर जाते थे। उसके बाद बस रात के अंधेरे में घने जंगलों के बीच से होते हुए गांव की तरफ चल पड़ी। फिर उस बस में बैठने के बाद मेरे दादाजी के भाई ने सोचा कि 4 घंटे का सफर है, इसलिए थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। तो वो बस की सीट पर बैठे बैठे ही सो गए। मेरे दादाजी के भाई को सोए अभी 2-2.5 घंटे ही हुए थे कि तभी बस के ड्राइवर ने अचानक से बहुत तेज से ब्रेक लगाकर बस को रोक दिया। एक झटके से बस के रुकने से मेरे दादाजी के भाई का सर उसके आगे की सीट से टकरा गया, जिससे उनकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही उन्होंने बस के ड्राइवर से कहा कि क्या हुआ ड्राइवर साहब, बस क्यों रोक दी? इस पर बस के ड्राइवर ने कहा कि सड़क के बीच में कोई खड़ा था, इसलिए मैंने बस एक झटके से रोक दी। फिर मेरे दादाजी के भाई भी उठकर देखने लगे कि कौन है जो इतनी रात को इस घने जंगल में सड़क के बीचों बीच खड़ा है। फिर तभी मेरे दादाजी के भाई ने देखा कि वो तो एक औरत है जो चलकर बस के पास आ रही है। फिर बस के ड्राइवर ने बस के कंडक्टर को जगाते हुए कहा कि उठो कंडक्टर साहब, देखो कोई आया है, बस का दरवाजा खोल दो और उसे बस के अंदर बिठा दो। फिर बस का कंडक्टर अपनी आंखें मसलते हुए बस के दरवाजे के तरफ बढ़ने लगा और वो जैसे ही बस का दरवाजा खोलने वाला था, वैसे ही मेरे दादाजी के भाई ने बस के कंडक्टर को एक झटके से पकड़कर पीछे खींच लिया। इस पर बस के कंडक्टर ने कहा कि क्या हुआ भाई, तुमने मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोलने दिया? तो मेरे दादाजी के भाई ने बस के कंडक्टर से कहा कि जरा उस औरत के पैर देखो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसान है। फिर बस के कंडक्टर ने बस की खिड़की से झांककर उस औरत के पैर देखे। उस औरत के पैर देखने के बाद बस का कंडक्टर बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उस औरत के पैर बिल्कुल उल्टे थे और उस औरत की खाल भी बिल्कुल सफेद थी, जैसे कि मुर्दों की हो। फिर तभी उस औरत ने कहा कि ऐसे क्या देख रहे हो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। इतना बोलने के बाद वो औरत बहुत ज्यादा भयानक तरीके से हंसने लगी। फिर मेरे दादाजी के भाई ने बस के ड्राइवर से कहा कि जल्दी से बस भगाओ, निकलो यहाँ से। तब तक ड्राइवर भी समझ चुका था कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर बस के ड्राइवर ने पूरी ताकत से बस का एक्सीलेटर दबाया और बस भगा ली। बस भगाने के बाद जब बस के ड्राइवर ने बस के साइड मिरर पर नजर घुमाई तो उसने देखा कि वो औरत बस के पीछे पीछे दौड़ रही है, वो भी बस के बराबर की स्पीड से। ये देखकर बस का ड्राइवर बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन फिर भी वो ड्राइवर बस को भगाते हुए बस को उस जंगल से बाहर निकाल आया। जंगल खत्म होते ही वो औरत भी न जाने कहाँ गायब हो गई। उस औरत से पीछा छूटते ही सबने चैन की सांस ली। फिर रात के लगभग 3 बजे तक बस गांव पहुंच गई और मेरे दादाजी के भाई भी घर के लिए चले गए। फिर अगले दिन मेरे दादाजी के भाई ने गांव में पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ साल पहले ही उस जंगल में कुछ बदमाशों ने एक औरत को लूटकर उसकी हत्या कर दी थी। तब से उसी की आत्मा उस जंगल में भटक रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 सच्ची कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भूत प्रेतों के बारे में आपकी क्या राय है। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बगल में दिख रहा वो घंटा भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।